Dear students and my teacher colleagues, myself Dr. P.K. Verma. A few days earlier, I had discussed about the structure of Sarcon, a typical porifera with simple body organization. While discussing the characters of porifera and also about the Sarcon or skyfire, I had told that this phylum is peculiar in having a canal system. So today we have to discuss the various types of canal systems found in different classes of porifera, that is parazoa. हायर एनिमल्स में आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बचपन से ही पढ़ा है, लेकिन दो ऐसे एनिमल ग्रुप्स हैं जिसमें पानी के परिवहन के लिए अलग से एक सिस्टम पाया जाता है। एक है फाइलम पोरीफेरा, जिसमें कैनाल सिस्टम कहलाता है ये, और दूसरा है इकाइनोडर्माटा, जिसमें हम वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। दोनों में ही पानी का प्रवाह होता है। In the course of evolution, the body wall became folded and thicker. Additional cortex developed in them, and a complex canal system is formed for circulation of water. Depending on their complexity, the canal system has following types. तो पिछले क्लास को आप एक बार ध्यान से देखिए। मैंने चर्चा किया था कि जो सिंपलेस्ट स्पॉन्ज या पोरीफेरा होगा उसका बॉडी वाल स्ट्रेट होगा। एकदम स्ट्रेट बॉडी वाल वैसा ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है। इसमें आउटर सरफेस पर पिनेकोसाइट सेल से बना हुआ इपिडर्म होगा, जिसे पिनेकोडर्म कहेंगे, और इनर सरफेस पर कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट से बना हुआ एंडोडर्म या कोएनोडर्म होगा। बीच में इसका बॉडी कैविटी यानी कि स्पॉन्जोसील होगा। स्पॉन्ज के बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म या कहें कि पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में मीजेनकाइम एक जेली जैसा सिक्रीशन है, जिसमें कई तरह के अमीबॉइड सेल्स हैं। स्पाइक्यूल्स या स्क्लेयर्स पाए जाते हैं। ये इसके नॉन लिविंग एंडोस्केलेटन है। कुछ हायर स्पॉन्जेज में स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन फाइबर्स हैं जो एनिमल के डेथ के बाद भी सर्वाइव करते हैं। उन्हीं के गुच्छे को, समूह को लोग स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन पोरीफेरा का आपने पढ़ा है उसमें कॉमन बाथ स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया की चर्चा की गई थी। अब दोनों ओर के दीवार के बीच सैकड़ों हजारों की संख्या में पोर्स पाए जाते हैं। और ये पोर कैसे हैं? तो एक विशेष तरह का पोरोसाइट नाम का सेल है जिसके आर पार छेद पाया जाता है। यह एक पिकुलियर सेल है जो किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता है। तो स्ट्रेट बॉडी वाल, आउटर लेयर मेड ऑफ पिनेकोसाइट, इनर लेयर मेड ऑफ flagellated collar cells or coenocyte, and in between the two layers there is mesenchyme, and the pores are through a special cell called porocyte. तो यह कहलाता है सिंपलेस्ट तरीका, जिसको एस्कोनोइड कहते हैं। तो पहला डायग्राम जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं
वो एस्कोनॉइड का है। और उसके बाद दाहिनी ओर जो देख रहे हैं वो साइकोनॉइड है, जो आपको स्पॉन्ज में मिलता है, साइकॉन में मिलता है। वही डायग्राम कलर में दूसरे तरीके से दिखलाया गया है, बाईं ओर एस्कॉन टाइप और दाहिनी ओर साइकॉन टाइप। यह साइकॉन का ही एक वर्टिकल सेक्शन दिखलाया गया बाईं ओर। सिंपल फोल्डेड वॉल दिख रहा है आपको, और एक एरो आपको, मोटा सा एरो हमने दिखलाया है ऊपर से नीचे आते हुए। यह एरो अगर वर्टिकली दीवार को लंबे लंबी काटा जाए तो दाहिने तरफ जैसा डायग्राम दिखलाया गया है उसके जैसा आपको लगेगा कि 4 अलग अलग रेडियल कैनाल्स के बीच एक इनकरेंट कैनाल बनता है, और इनकरेंट कैनाल को सपोर्ट करने के लिए मायोसाइट नाम के सेल्स और ट्राइएक्सॉन या ट्राइरेडिएट स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये दूसरा टाइप है साइकोनॉइड। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन विच द बॉडी वॉल हैज बिकम पुश्ड आउटवर्ड, forming finger-like projections called radial canals at regular intervals. Therefore, the choanocyte becomes limited in these radial canals. अंदर से बाहर की ओर आउट पॉकेटिंग हो रहा है। आप अंदर से अगर बाहर उंगली की तरह लंबा लंबा ठेल देते हैं तो अंदर का लेयर चला जाएगा अंदर के आउट पॉकेट्स में, यानी जितने कॉलर सेल्स थे वो आउटवर्ड प्रोजेक्शंस जो बने उसके अंदर चले गए। तो इसका नाम रखा गया रेडियल कैनाल। ये एक बड़े से एपर्चर के थ्रू अंदर स्पॉन्जोसील से जुटा हुआ है, और ऐसे 4 रेडियल कैनाल्स के बीच बीच में बाहर के तरफ से धंसा हुआ ओरिजिनल प्लेस पर दीवार पाया जाएगा। तो बाहर की ओर से जो बनेगा उसको कहेंगे इनकरेंट कैनाल। In the type 1 of cycloid canal system, as seen in Skypha, additional dermal cortex is not formed. यानी दीवार स्पेशली ज़्यादातर मोटा नहीं हुआ है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मीजेनकाइम डेवलप नहीं किया है, एक्स्ट्रा कॉर्टेक्स नहीं डेवलप किया है। So the space between radial canals serve as incurrent canal, and the dermal pores through pore sites lead from incurrent to रेडियल कैनाल। क्या करते हैं, बाहर से अंदर की ओर जो एपर्चर है, यहाँ आप बाएं से दायां देखिए, बाहर से अंदर की ओर जो डिप्रेस्ड एरिया बना वह है इनकरेंट कैनाल, और अंदर से बाहर की ओर जो बना वह है रेडियल कैनाल। दाहिनी ओर अंदर का हिस्सा है स्पॉन्जोसील लिखा हुआ है, अब बाईं ओर बाहर का हिस्सा है एक्सटीरियर लिखा हुआ है। तो बाहर से जो अंदर धंस रहा है वह पोरोसाइट पिनेकोसाइट नाम के सेल से लाइन किया हुआ है, और अंदर से बाहर जो धंस रहा है वो कॉलर सेल के द्वारा, फ्लैलेटेड सेल के द्वारा लाइंड है। और इन दोनों के बीच में बीच बीच की दीवार में आपको पोर्स दिख रहे हैं। इस पोर का निर्माण पोरोसाइट नाम के सेल से हो रहा है। इन दोनों लेयर्स के बीच में आप कई अमीबा जैसे सेल देख रहे हैं और स्पाइक्यूल्स भी देख रहे हैं। In the more developed type 2 of cycloid canal system, as found in Grantia, the epidermal pinacocytes along with mesenchyma spread all over the surface of a sponge and form cortex of varying thickness. थोड़ा और एडवांस होने पर टाइप 2 बनता है जो ग्रांसिया में मिलता है। ग्रांसिया साइकोन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा यह मोटी दीवार का होता है। इसमें मेसेनकाइम जो है पूरे सतह पर फैल जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्टेक्स का निर्माण हो जाता है, इसलिए थिकनेस बढ़ जाती है। Thus, the dermal ostia and incurrent canals are formed in between the radial canals. Sometimes large irregular subdermal space also is formed. बाहर से कॉर्टेक्स का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होने का नतीजा क्या हुआ कि इनकरेंट कैनाल के बाहर एक एक्स्ट्रा स्पेस बन गया। डायरेक्ट इनकरेंट कैनाल में पानी नहीं जा रहा है बल्कि एक एक्स्ट्रा नली में जा रही है।
तो उसके ओपनिंग को कहे कि डर्मल ओस्टिया है ये। और रेडियल कैनाल के बीच बीच में फिर इनकरेंट जैसे होता था वैसे ही है। कभी कभी कॉर्टेक्स के नीचे एक खाली स्पेस बन जाता है जिसे सब डर्मल स्पेस भी कहा जाता है। हायर फॉर्म में ये सब डर्मल स्पेस मिलता है। अब देखिए ये सिंपल तरीके से गोल गोल छोटे छोटे चैम्बर्स के रूप में रेगॉन टाइप का निर्माण हुआ। इसमें अंदर की ओर का एपर्चर यानी कि एपोपाइल बड़ा बड़ा दिख रहा है और बाहर की ओर से जो एपर्चर है वो नैरो है, उसको प्रोसोपाइल कहा गया। वही डर्मल ओस्टिया का काम कर रहा है। ये रेगॉन टाइप टिपिकल टाइप है। अधिकांश किताबों में इसकी चर्चा सबसे अंत में है। अब रेगॉन टाइप में क्या होता है? इट इज कॉमन इन नॉन कैल्केरियस और डेमो स्पॉन्जिया। ये हायर स्पॉन्ज है। इसमें स्क्लेराइट्स कैल्शियम के बने हुए नहीं होते हैं। इन देम द ल्यूकोनॉइड कंडीशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लार्ज स्टेज लार्वल स्टेज नोन एज रेगॉन दैट इज नॉट फाउंड इन एडल्ट स्पॉन्ज। हमें आगे जो पढ़ना है ल्यूकोनॉइड कंडीशन, ल्यूकोनॉइड कंडीशन को समझने के लिए रेगॉन टाइप पहले पढ़ाया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि गोल गोल फ्लैजिलेटेड चैम्बर बनना शुरू हुआ। अभी इसका मुंह बड़ा है यानी इसका एपोपाइल बड़ा है, लेकिन ये एपोपाइल छोटा होते 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 बहुत छोटा हो सकता है। फिर यह एक लंबे कॉर्टेक्स के निर्माण के कारण लंबे से ट्यूब से जुटा हुआ यानी कि एफोडस नाम के ट्यूब से जुटा हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसकी दीवार में फिर कई बार फोल्डिंग होगा तो एक बड़े से फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी बन सकते हैं। तो इसी रेगॉन टाइप से आगे का ल्यूकोनॉइड कंडीशन या ल्यूकोनॉइड टाइप का निर्माण होगा। द रेगॉन इज पिरामिडल और कोनिकल स्पॉन्ज एंड द स्पंजोसिल ओपन्स आउट थ्रू ए सिंगल ओस्कुलम। नीचे चौड़ा है और ऊपर पतला है। ऊपर स्पॉन्जोस्फेयर है और नीचे की ओर इसका बेसल पार्ट है। इसमें एक ही बार सा एपर्चर ऊपर की ओर खुल रहा है जिसको ओस्कुलम कहा गया। द बेसल पार्ट ऑफ रेगॉन दैट इज ब्रॉड एंड विदाउट एनी फ्लैजिलेटेड चैम्बर इज नोन एज हाइपोस्फेयर। नीचे का हिस्सा हाइपोस्फेयर या बेसल पार्ट है। एंड द अपर पार्ट दैट बियर्स ए रो ऑफ स्मॉल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इज कॉल्ड स्पॉन्जोस्फेयर। ऊपर जहाँ गोल गोल छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बने हुए हैं उसको कहा गया स्पॉन्जोस्फेयर, और नीचे जो बेस है वहाँ पर कोई भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं है तो उसको कहा गया हाइपोस्फेयर। द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैव वाइड ओपनिंग, बड़े बड़े एपोपाइल है इसमें। अब इससे बना ल्यूकॉन टाइप यानी तीसरा टाइप। इन दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द वॉल ऑफ रेडियल कैनाल बिकम्स फर्दर फोल्डेड टू फॉर्म मेनी स्मॉल फ्लैजिलेटेड चैम्बर। पहले जो अंदर से बाहर की ओर आउट पॉकेटिंग हुआ तो रेडियल कैनाल्स बने। अब रेडियल कैनाल्स की दीवार में फोल्डिंग शुरू हुआ तो उससे प्रत्येक रेडियल कैनाल छोटे छोटे कई सारे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के समूह में बदल गया। द बॉडी वॉल बिकम्स थिकर सो दैट द साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम चेंजेज इनटू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ल्यूकॉन टाइप। जो सीधा था रेडियल कैनाल अब उसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर बनने लगे और उससे सपोर्ट करने के लिए ढेर सारा एक्स्ट्रा कॉर्टेक्स भी बनने लगा तो दीवार की मोटाई बढ़ती चली गई और उससे एक कॉम्प्लिकेटेड ल्यूकॉन टाइप का निर्माण हुआ। द पैसेज लीडिंग टू इनकरेंट कैनाल और द क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल राउंडेड ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स लाइंड बाय कोएनोसाइट्स फॉर्म ए स्मॉल डक्ट कॉल्ड प्रोसोपाइल। बाहर से एक नली जो इनकरेंट कैनाल में जाएगी और बाद में फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के क्लस्टर्स में जाएगी। उस नली का नाम रखा गया प्रोसोपाइल, बाहर के तरफ से प्रोसोपाइल। द वॉल ऑफ स्पॉन्जोसिल बिकम फोल्डेड फॉर सेकेंड टाइम सो दैट
excurrent canal lined by pinacocytes come off from the spongocyl. अब स्पॉन्जोफिल से एक्सकरेंट कैनाल की दूरी बढ़ती है क्योंकि वहां पर फोल्डिंग भी हो रहा है, कॉर्टेक्स भी जमा हो रहा है। तो अब इसमें 3 तरह के पार्ट बन जाते हैं। सबसे बाहर की ओर द इनकरेंट सिस्टम फ्रॉम द ओस्टिया टू द प्रोसोपाइल ऑफ द फ्लैजिलेटेड कैनाल, द फ्लैजिलेटेड चैम्बर देमसेल्फ एंड द एक्सकरेंट कैनाल फ्रॉम द फ्लैजिलेटेड चैम्बर टू द ओस्कुलम। बाहर की तरफ जहां इनकरेंट कैनाल था उस तरफ से एक नली बनी जिसको प्रोसोपाइल कहे, यह फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जुटेगा। फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होंगे और उससे फिर एक एक्सकरेंट कैनाल बनेगा जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर को ओस्कुलम से जोड़ेगा। ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। अब इसमें भी टाइप 1, 2, 3 बन जाएगा। देखिए कैसे, तो यूरिपाइलस टाइप, इट इज सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन प्लेकॉर्टिस एंड टिटिलिया। इसमें प्रोसोपाइल और एपोपाइल लंबे लंबे नहीं हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रैगोन टाइप बाय आउटफोल्डिंग ऑफ द स्पॉन्जोस्फेयर containing flagellated chambers that a large incurrent and excurrent canal is formed in both sides of the flagellated chamber. तो बाहर के तरफ इनकरेंट, बीच में फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एक्सकरेंट। एपोपाइल्स आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ एक्सकरेंट कैनाल बाय ब्रॉड माउथ। एक्सकरेंट कैनाल का जो आउटर ओपनिंग है वह ब्रॉड है और उसकी नली को अलग से एपोपाइल नाम दिया गया। यहाँ देखिए आप, बाहर के तरफ से कॉर्टेक्स जमा हो गया और जगह जगह पोर बने हुए हैं, उसको नाम दिया प्रोसोपाइल। फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर है और ये सब चैम्बर अंदर की ओर खुलते हैं दूसरी नली से जिसको बोलेंगे एपोपाइल, और यह सीधे ओस्कुलम में चला जाता है। अब स्पॉन्जोसील का कंसेप्ट समाप्त हो जाता है क्योंकि कॉलर सेल्स सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में सीमित होते हैं और बाहर का लाइनिंग, भीतर का लाइनिंग, दोनों तरफ का लाइनिंग आउटर और इनर पिनेकोसाइट सेल्स द्वारा होता है। कॉर्टेक्स के नीचे खाली जगह अगर बचा दिखाई पड़े तो उसको सबडर्मल स्पेस कहते हैं और बाहर के तरफ से जो एपर्चर है उसको डर्मल ओस्टिया कहते हैं। अब एफोडल टाइप इन मेनी लाइक ल्यूकॉन sponges such as stellata and geodia, the apopyle of each flagellated chamber is drawn out as a slender narrow canal called aphodas connecting the chamber to excurrent canal. क्या यहाँ पर हुआ, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के साथ एक लंबी नली का निर्माण हो गया। इस लंबी नली का नाम है एफोडस। और अगला टाइप है डिप्लोडस। इन सम स्पॉन्जेज लाइक कॉन्ड्रोसिया, कॉर्टिसियम, ओस्कारेला एंड स्पंजिला। बिसाइड्स एफोडस अनदर नैरो कैनाल प्रोसोडस इज प्रेजेंट। आगे पीछे दोनों तरफ से यहाँ पर नली बन गई बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर। इट इज फॉर्म प्रोबेबली बाय इलोंगेशन ऑफ प्रोसोपाइल। इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर काफ़ी दूर हो जाता है सतह से, आउटर सरफेस से भी और इनर सरफेस से भी, तो दोनों ओर से फ्लैजिलेटेड चैम्बर की दूरी बढ़ जाती है। डर्मल कॉर्टेक्स की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है, इसलिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर को कट करने के लिए दोनों ओर से लंबी लंबी नली बनती है। इसे प्रोसोडस और एफोडस कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर डर्मल ओस्टिया है बाहर के तरफ से, उसके बाद बाहर से अंदर जाने वाला रास्ता प्रोसोपाइल बना, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पहुंचा। वहां से फिर अंदर के तरफ फिर पतली पतली नली बनी तो उसको एपोपाइल नाम दिए और एपोपाइल फिर अंदर एक कॉमन स्पेस की ओर खुलता है जिसको क्यों कहते हैं जो ओस्कुलम तक सीधे चला जाता है। यानी स्पॉन्जोसील सीधे
ओस्कुलम तक चला जाता है। तो एफोडस टाइप और प्रोसोडस, एपोपाइल बन गया, प्रोसोपाइल बन गया। और जो एपोपाइल है उसका अंदर की ओर ओपनिंग एफोडस कहलाया। बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा, उसको प्रोसोडस कहेंगे। ये देखिए लिकोन डिप्लोडल टाइप में देखिए दोनों ओर से लंबाई बढ़ गई फ्लैजिलेटेड चैम्बर का। डर्मल ओस्टिया के तरफ से अंदर जाने का रास्ता जो बना वो हो गया प्रोसोडस, और फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से और अंदर जाने के लिए बना एफोडस। तो आपको डायग्राम्स ठीक से बनाने हैं और डायग्राम बनाकर उन नलियों के नाम लिखने हैं, और नाम का लेबलिंग जब सही सही कीजिएगा तो ये कैनाल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 5-6 डायग्राम है जिसके आधार पर आप टिपिकल कैनाल सिस्टम की चर्चा कीजिएगा। उसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फिगर को डिस्क्राइब कीजिए और एग्जाम्पल याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से सारे कैनाल सिस्टम को देख लीजिए।